बिहार में नए डीजीपी के रूप सिंह भट्टी आए हैं, क्या लगता है बदलाव आएगा? हाँ आएगा ही, अच्छा है। बिहार से बाहर के हैं तो अब वो आए हैं तो उनसे बस यही उम्मीद है कि सारा क्राइम बंद हो, अल्कोहल बंद हो, सब कुछ बंद हो। अपराधियों की टट्टी निकल जाती है भट्टी के आने से, तो क्या लगता है कि यह टट्टी निकलने वाली है अपराधियों की? हाँ हैं तो बहुत कड़क आदमी हैं और अपने सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। कानून है कि शराबबंदी है तो नहीं शराब पीना चाहिए, तो जो नए आए हैं डीजीपी हम लोग उनसे यही उम्मीद रखते हैं। अपराधी को ऐसे शख्स से अगर डर लगता है तो ये शख्स अपने आप में होनहार है। ऐसे लोग और 2-4 लोग अगर हमारे राज्य में आ रही है, हमारे लिए गौरव की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार के नए डीजीपी बन चुके हैं और नए डीजीपी के रूप में अब सिंह भट्टी को नया डीजीपी बिहार का बनाया गया है। उन्होंने 19 दिसंबर को पदभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों, आज पब्लिक ओपिनियन जानेंगे, लोगों से जानेंगे भट्टी बिहार में डीजीपी के रूप में आए हैं तो उनके आने से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कितना सुधरेगा। सिंह भट्टी के आने से बिहार में बदलाव आएगा? हाँ, ऐसा तो प्रतीत होता है कि पूर्व में भी रविंदर सिंह भट्टी जो थे पटना ज़िला के एसपी रह चुके थे और उनके कार्यकाल में क्राइम जो है बहुत कंट्रोल किया गया था और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस समय जो डीजीपी बने हैं रविंदर सिंह भट्टी, पूरे बिहार में क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। अपराध की बात करें तो अपराधियों की टट्टी निकल जाती है भट्टी के आने से, तो क्या लगता है कि यह टट्टी निकलने वाली है अपराधियों की? हाँ, हैं तो बहुत कड़क आदमी हैं और अपने सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रविंदर सिंह भट्टी के आने से क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। क्या लगता है सर? जो बोल रहे हैं ये तो बात हम लोग पहले ही बात किए हैं आज दोपहर में कि ऐसे जिस समय सिटी एसपी थे उस समय भी पटना को बहुत अति किए थे और ये बन गए हैं तो और ज़्यादा करेंगे। कंट्रोल किया जा सकता है, सिर्फ क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी शराबबंदी में ऐसा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक पाबंदी लगाया जा सकता है शराब पर भी। बिहार में नए डीजीपी के रूप में सिंह भट्टी आए हैं, क्या लगता है बदलाव आएगा? हाँ आएगा ही, अच्छा है। बिहार से बाहर के हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग से बिहार में चेंजेस लाएंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। क्या लगता है? हाँ बदलाव आएगा, यही क्या बोल सकते हैं, अब आएंगे तो पता चलेगा कैसे होता है, करेंगे तब पता चलेगा। हाँ कुछ क्या लगता है? आए हैं नए चेहरे के रूप में और अदर स्टेट के हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो बिहार में जो अपराध है वो कम हो और उसके प्रति वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस ले और अच्छा काम करे। तो क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित हैं, लेकिन और अच्छे से होना चाहिए। मतलब हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे से हम लोग वो फ्री है, मतलब सुरक्षित है, नहीं, लेकिन और अच्छा हम लोग चाहते हैं कि वो आए हैं तो अच्छा काम करें। बहुत अच्छा होगा क्योंकि बिहार में थोड़ा अच्छा नहीं है, गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है, क्राइम है, इसलिए अच्छा होगा अगर वो आए तो। बिहार बेटियों के लिए बिहार कितना सही और सिंह भट्टी के आने से कितना बदलाव आएगा? अब वो आए हैं तो बदलाव होगा ही, बट अब धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या बदलाव होगा। बट हाँ, अब नए चेहरा बन के आए तो वो यहाँ का वो करे, विकास करे और उसके कारण जो अच्छा नहीं लगेगा अगर उनको तो ऐसा चेंज करेंगे। अच्छा, क्या लगता है बिहार में जिस तरह से शराब बेची जा रही है, नकली शराब बेचे जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं, तो इस पे कितना लगाम आएगा? जैसे कि शराबबंदी है बिहार में और फिर भी हम लोग मतलब ऐसे मिल रहा है, छुप छुप के आदमी पी रहा है, ये है तो ये तो पहली बात, अगर कानून है कि शराबबंदी है तो नहीं शराब पीना चाहिए, तो जो नए आए हैं डीजीपी हम लोग उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो जो कानून बना है उस पर वो अच्छा से कड़ी वो करें, वो देख रेख करें कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि शराब ऐसे भी देखा जाए तो अच्छा नहीं है और ऐसे भी हमने देखे कि जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, तो इससे अच्छा ना ही पिए है ना। 15 लोग मर गए हैं शराबबंदी के कारण, तो भाई अगर शराब 50 तो जैसे कि शराबबंदी है तो नहीं होना चाहिए ना, शराब क्यों मिल रहा है, डायरेक्ट पूरा तरह से बंद होना चाहिए। तो डीजीपी को उनको करना चाहिए कि पूरे तरह से शराबबंदी हो, ये नहीं कि कहीं कहीं पे हम लोग को देखने को मिलता है कि रोड पे आदमी लोग शराब पी के ऐसे पड़े हैं फिर कमेंट कर रहे हैं, वो पूरे तरह से बंद हो जाना चाहिए, ना कि मतलब कहीं कहीं मिल रहा है कहीं नहीं, पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए। उसके कारण को भी तो सेफ्टी मिलेगा थोड़ा कि क्राइम कम हो जाएगा या फिर ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएगी। तो अब वो आए हैं तो उनसे बस यही उम्मीद है कि सारा क्राइम बंद हो, अल्कोहल बंद हो, सब कुछ बंद हो। सबसे बड़ी बात है ना कि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं ना, तो उसको पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। बस यही बोलना चाहते हैं कि हाँ बंद हो जाए पूरे तरह से।
ये नहीं कि बड़े पॉलिटिक्स पार्टी के हैं जो तो उनको मिल रहा है, चाहे ऐसा कुछ नहीं, सब पूरे एक तरह से वो बंद होना चाहिए। भट्टी के आने से बिहार में कितना बदलाव आएगा? कि हम लोग का यही मानना है कि जो भी हमारे ये नरेंद्र सिंह भट्टी साहब जो नए डीजीपी आए हैं, हमारे कानून व्यवस्था में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आएगी। जो भी लचीलापन है, इस लचीलापन को दूर करेंगे और हमारे जैसे युवाओं जो गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं, हमारे देश का सबसे पूंजी है युवाओं लोग इधर उधर भटक जाते हैं, नशे में धूत हो जाते हैं, अपने करियर को नहीं बना पाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ होगा और जो लोग सही रास्ते में चल रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ नियम कानून बनेगा। अपराधी भट्टी खौफ खाते हैं उनके आने से, जैसा कि पंजाब से आते हैं वो और अब बिहार में आ रहे हैं, बिहार का डर उनको मिला था। अपराधी काफ़ी डरते हैं उनसे। ऐसा कहा जाता है कि भट्टी के आने से अपराधियों की टट्टी निकल जाती है। तो क्या लगता है कि जिस तरह बिहार में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है तो उस पर लगाम लग सकेगा? क्यों नहीं। देखिए, अपराधी को ऐसे शख्स से अगर डर लगता है तो ये शख्स अपने आप में होनहार है। ऐसे लोग और 2-4 लोग अगर हमारे राज्य में आ रही है, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे लिए क्या होगा कि हमारे इस देश में ऐसे अपराधियों की संख्या कम होगी। ऐसे संख्या कहूँगी, हमारा देश इससे और आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा और आ रही है। इससे क्या है कि शुभकामनाएँ हमको उनको मेरी तरफ से, हमारे जैसे युवाओं को उनकी तरफ से। बिहार में शराबबंदी है और देखा जा रहा है कि हर एक गांव, कस्बों, शहरों में शराब मिल रही है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मतलब भागीदारी है। प्रशासन अच्छे से देख रेख नहीं कर पाती है और एक तरह से कहें तो प्रशासन भी इसमें मिली हुई है। तो क्या लगता है कि प्रशासन के चुनिंदे ऐसे लोग जो हैं उन पर लगाम कसा जाएगा? देखिए, ये नियम कानून समय समय पर बदलते रहता है, लेकिन हमारा ये सारे मुद्दे जो आपने बताया, इस पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों का कहीं ना कहीं ज़्यादा अहम रोल होता है इसमें। अगर भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस पाते हैं, अगर वो सक्षम हो जाते हैं तो बहुत हद तक ये चीज़ की समस्या बंद हो जाती है। क्योंकि पुलिस का काम होता है जो कुछ भी संसद में नियम कानून बना है उसको हमारे देश में, शहर में उसको अच्छे से लागू करना। और इसमें अगर भ्रष्टाचारी अगर मिले हुए रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे से लागू नहीं हो पाएगा। अगर ये हमारे देश में भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा अगर कस पा रहा है, ऐसा नियम कानून आ रहा है, तो ये चीज़ हमारे देश के लिए सबसे काफ़ी अच्छा होगा। और इस पर जो भी ये हमारे राज्य का ये सबसे अहम मुद्दा बन चुका है और ये पूरे मुद्दा राज्य का है, लेकिन इस पर चर्चा पूरे देश में हो रही है और इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा राज्य की बदनामी भी हो रही है। तो अगर इस पर शिकंजा अगर कस पाने में पुलिस सक्षम होती है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और नए डीजीपी साहब आए और हमारी उनसे उम्मीद भी यही है कि ऐसे जो नियम कानून है इस पर जो है कि भ्रष्टाचारियों पर अच्छे से शिकंजा कसा जाए और जो भी नियम कानून है उसको अच्छे से पुलिस उसको अच्छे से इन्फोर्समेंट करे हमारे सिटी में। अंतिम सवाल, बिहार में शराबबंदी कितना सफल कितना विफल? देखिए, सफल कुछ हद तक पहले था, लेकिन अभी 1-2 साल से मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा। पहले तो कहीं चोरी चुपके से भी मिल जाता था, लोग सामने नहीं आते थे। अब यहाँ पर लोग ऑन द रिकॉर्ड मीडिया में भी आकर के बोल रहे हैं कि फलाने जगह सामान मिल रहा है, फलाने जगह मिल रहा है, फलाने जगह मिल रहा है। जब ऑन द रिकॉर्ड लोग करके आ रहे हैं तो मतलब बस ये पेपर पे बंद है कि शराबबंदी बस पेपर पर है और शहर सिटी में कहीं पर भी दिखने को नहीं मिल रहा है। वीडियो अगर भट्टी साहब देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कि हमारे जैसे युवाओं के लिए जो कुछ भी भ्रष्टाचारी होती है, हम लोग भी भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। तो हमारी सबसे ज़्यादा उम्मीद है हमारे जैसे युवाओं से कि भ्रष्टाचारियों पे कुछ ना कुछ शिकंजा कसा जाए। दोस्तों, आपने बिहार के नए डीजीपी भट्टी के बारे में लोगों की राय जानी कि बिहार में उनके आने से क्या क्या बदलाव आ सकता है, शासन प्रशासन कैसे दुरुस्त हो सकता है। लोगों ने बताया कि उन्हें यह आशा है, भट्टी साहब से आशा है कि बिहार में जो अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, भट्टी के आने से यह ग्राफ कम होगा। और जहां तक उनके पहले कार्यकाल की बात की जाए तो उन्होंने पटना में भी अपना कार्यकाल पूरा किया है और जिस तरह से अपराधी उनसे खौफ खाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पटना समेत पूरे बिहार में शराबबंदी या फिर जो भी लोग इस प्रकार के घटिया काम करते हैं या फिर गलत काम करते हैं, अपराधी अपराध करते हैं, इन सभी चीज़ों पर लगाम लगेगी। भट्टी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।